हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि दो चरों में रैखिक समीकरण, ठीक है। और दो चर जब होते हैं, ठीक है ना, वो दो चर जब मिलते हैं तो हमारा कैसे समीकरण बनता है, और जब समीकरण बनता है तो उसको हल कैसे किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा और विलोपन विधि द्वारा। तो हम देखते हैं कि दो चर में रैखिक समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण। दो चरों में रैखिक समीकरण। अब दो चर बनते कैसे हैं, जैसे हम ले लेते हैं x और y, दो चर, x भी हमारा चर होता है और y भी हमारा चर होता है। तो हम x और y को लेते हैं, ठीक है, दो चर हो गया। अब हम क्या करते हैं, x में किसी संख्या यानी कि 2, 3, 4, 5 जो भी हो, किसी भी संख्या से हम गुणा कर लेते हैं। जैसे हम इसमें गुणा करते हैं 5 का, तो कितना हो जाएगा 5x। अब हम क्या करते हैं, इसमें प्लस कर लेते हैं। अब प्लस कर लिए तो y हमारा हो गया, यानी x प्लस y हो गया। अब हम क्या करेंगे, y में भी हम चाहे गुणा किसी संख्या से करना तो कर सकते हैं, हम इसमें कर लेते हैं 2 से। तो ये हो गया 5x प्लस 2y। अब हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, और कोई भी संख्या यहाँ पर हम क्या करते हैं 7 लिख लेते हैं। तो अब क्या हो गया कि 5x प्लस 2y इक्वल टू 7, यानी कि हमारा क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। जब हम बराबर का चिन्ह आ जाता है किसी भी, जैसे ये हमारा क्या दो चर है, अब दो चर लिखने के लिए तो हम लिख दिए, अब इक्वल टू करके या जीरो भी आ जाए या कोई भी संख्या लिख देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 कहते हैं, ठीक है। दो चरों में रैखिक समीकरण, तो दो चर हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारा एक समीकरण बन गया। अब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो जब दूसरा समीकरण बनाते हैं तो जैसे ये बनाए हैं वैसे ही कोई और भी संख्या हम ले लेते हैं। जैसे हम लिए 5x, तो हम यहाँ पर 6x ले लेते हैं, फिर यहाँ पर 3y कर लेते हैं, फिर इक्वल टू करके मान लो 4 कर लेते हैं। समीकरण नंबर बन गया 2, दो समीकरण बन गए। अब हम दो समीकरणों को चाहे कैसे हल करें, यानी कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, दो तरह से हम हल कर सकते हैं। एक हम हल कर सकते हैं विलोपन विधि से, दूसरा कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो पहले हम क्या करते हैं, सीखते हैं हम विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं सवाल को। तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम x के गुणांक या y के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे यानी समीकरण 1 और 2 में। तभी जाकर हमारा x के मान अगर बराबर होगा x के मान तो y का मान ज्ञात हो जाएगा, और y का मान अगर बराबर होगा तो हमारा कट के x का मान ज्ञात होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x के भी मान, x के जो गुणांक है ये भी बराबर नहीं है और y के गुणांक बराबर नहीं। तो हम दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, एक के मान को हम बराबर कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लिखते हैं यहाँ पर समीकरण समीकरण एक में यहाँ से लेके यहाँ तक गुणा होगा। समीकरण 1 में किससे गुणा कर लेंगे, 6 से तथा समीकरण 2 में, ये हमारा समीकरण 2 है, समीकरण 2 में हम किससे गुणा कर लेंगे, 5 से, ठीक है। 5 से समीकरण 2 में गुणा कर लेंगे, 5 से। समीकरण 1 में हम 6 से गुणा कर लिए तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर ठीक, इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। समीकरण 1 में हम किससे गुणा करेंगे, 6 से। समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 5, ठीक। अब हम 6 का गुणा हम 5 में करेंगे, कितना हो गया, 30x हो गया, ठीक। अब फिर हम 6 का गुणा हम किस में करेंगे, यानी कि 2y में। तो 6 का गुणा 2 में करेंगे पहले, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12y, ठीक है। अब हम 6 का गुणा 7 में करेंगे, तो 7 6 के 42, ये तो हमारा गुणा हो गया। अब हम समीकरण 2 में गुणा करेंगे 5 से, तो 5 6 कितना हो गया, 30x, फिर प्लस, फिर हम 5 का गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे, 5 3 कितना होता है, 15y। अब हम क्या करेंगे, फिर 5 का गुणा 4 में करेंगे, तो 5 कितना हो जाएगा, 20, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि हमारा x के गुणांक दोनों बराबर, y के गुणांक तो हमारा बराबर नहीं है। तो
अगर हम x के मान को काट देते हैं तो y का मान हमारा ज्ञात हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लिख लेंगे, और घटाने पर जब ही लिखेंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो क्या लगा देंगे माइनस, यहाँ पर प्लस है तो क्या लगा देंगे माइनस, यहाँ पर प्लस है तो क्या लगा देंगे माइनस। अब ये हमारा क्या 30x में से 30x घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यानी ये मान हमारा कट गया। अब हम क्या करेंगे अगला 12y माइनस 15y, पहले हमारा क्या था प्लस था, अब क्या हो गया माइनस, अब घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3y। ठीक है, 15y में से हम 12y घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 3y। अब लिख लेंगे बराबर, यहाँ पर दिया है माइनस 20y और यहाँ पर दिया है 42, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस छोटा चिन्ह है ना, 20 हमारा छोटा है और 42 हमारा क्या है बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे बड़े वाले का चिन्ह हम लगाते हैं, प्लस है तो प्लस लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे y बराबर 22 बटे हमारा हो जाएगा 3, 3 से तो 22 कटेगा नहीं। अब यहाँ पर माइनस बचा है तो जो माइनस बच रहा है हम क्या कर देंगे इधर लगा लेते हैं y में। अब हमारा ये क्या हो जाएगा y का मान। ठीक है, अब इसी y का मान को हम क्या करेंगे समीकरण 1 में या 2 में रख लेंगे, लिखेंगे y बराबर माइनस 22 बटे 3 समीकरण 1 में रखने पर तो हम क्या करेंगे y का मान हम समीकरण 1 हमारा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम समीकरण दिया हमारा कितना है 5x प्लस 2y बराबर 7। ठीक है, अब ये समीकरण 1 में हम y के मान को रख लेंगे। यहाँ पर दिया हमारा 5x प्लस यहाँ पर 2 दिया है और y की जगह पर माइनस 22 बटे हम कितना लिख लेंगे 3 लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 7। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 5x को जेब के उतार लेंगे और 22 दूनी कितना होता है 44 बटे कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर माइनस है और प्लस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस, बराबर कितना हो गया 7। अब हम क्या करेंगे कि इस मान को हम पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, 5x बराबर 7 माइनस से पक्षांतर करेंगे बराबर कुछ तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 44 बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 5 लिखेंगे 5x इक्वल टू 7 प्लस 44 बटे हमारा 3 दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे लघुत्तम लगा लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 3 का गुणा 7 में कर लेंगे, कितना हो जाएगा 21 प्लस हमारा 44 जीव का उतार लेते हैं बटे कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर गुणा है 5 का, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। x बराबर हम लिख लेते हैं 21 और 44 को पहले जोड़ लेंगे, 44 और 1 कितना था 45, 45 और 20 कितना हो जाएगा 65 बटे हमारा 3 और इधर गुणा है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाग 5 से कट जा रहा है तो हम क्या कर देंगे 5 एकने 5 5 3 आई 15, 13 बार में यह कट गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा 13 बटे हो जाएगा 3, ये हमारा x का मान ज्ञात हो गया। अब यहाँ पर हमारा y का मान ज्ञात हो गया और यहाँ पर x का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं दो चर में रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि, यानी ये कौन सा विधि हमारा है विलोपन विधि, विलोपन विधि। ये विलोपन विधि से हम क्या किए हैं सवाल को सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि में हम ऐसे ही क्वेश्चन को लगाते हैं। तो हमको आशा होगा कि प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे जिससे आप लोग को फ़ायदा होते रहेगा। थैंक्स।